हेलो स्टूडेंट्स। तो नेशनलिज्म इन इंडिया, इसका एक वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। उस वीडियो में हमने डिस्कस किया है नेशनलिज्म का इंट्रोडक्शन, नेशनलिज्म की क्यों नहीं था, नेशनलिज्म की कंडीशंस के बारे में हमने डिस्कस किया है। अगर उस वीडियो को अगर आप देखोगे तो वो वीडियो हमने एंड कहाँ पे किया था, उसमें हमने एंड पे डिस्कस किया था कि ब्रिटिशर्स के द्वारा कुछ ऐसे लॉज पास किए गए थे, कुछ ऐसे कानून पास किए गए थे जो लॉज हैं जो ब्रिटिशर्स को तो सपोर्ट कर रहे थे और कहीं ना कहीं वो इंडियंस के अगेंस्ट थे। आज हम उन्हीं लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे जो इंडियंस के अगेंस्ट थे और ब्रिटिशर्स को फेवर कर रहे थे। अब वो कौन से लॉज हैं? तो वो जो लॉज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहला जो लॉ है वो है दैट इज आर्म्स एक्ट। क्या है जी? आर्म्स एक्ट। कब पास हुआ? 1878। दूसरा पॉइंट याद रखिए, इस दौरान वाइसराय कौन था? इस दौरान वाइसराय ऑफ इंडिया जो था वो थे कि हमारे लिटन साहब, लॉर्ड लिटन। ठीक है जी, ये भाई साहब थे जी उस टाइम वाइसराय। अब ये क्या था? इस वर्ड को समझिए, यहां क्या लिखा है? आर्म्स। आर्म्स का मतलब क्या है? यहां पे आर्म्स का मतलब है वेपन। हमने डिस्कस किया, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे, इंडियंस के खिलाफ था। सीधी सी बात है। इसमें यह था कि जो इंडियन लोग हैं वो किसी भी तरह का वेपन नहीं रख सकते। इंडियन कांट पोजेस एनी वेपन, किसी भी तरह का वेपन नहीं रख सकते हैं इंडियन। वेपन कोई गन हो सकती है, कोई रिवॉल्वर हो सकता है, किसी भी तरह का वेपन। अब देखिए, आज के टाइम में हम कुछ वेपन रख सकते हैं। देखो, जैसे किसी के पास पिस्टल होता है, रिवॉल्वर होता है, या कुछ ऐसी गन्स होती हैं, वो रख सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए होता है? लाइसेंस चाहिए होता है। लेकिन उस दौरान क्या किया गया? चाहे आपके पास लाइसेंस है या विदाउट लाइसेंस हो, आप नहीं रख सकते वेपन। चलो जी ठीक है, लेकिन इसमें क्या था कि इंडियन नहीं रख सकते और ब्रिटिशर रख सकते हैं। ये था। आप खुद ही सोचिए, आप खुद समझदार हैं आप कि लॉ क्या था? डिस्क्रिमिनेटरी था। किसको सपोर्ट कर रहा था? ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहा था और इंडियंस के अगेंस्ट था ये। अब जाहिर सी बात है कि अगर लॉ इक्वलिटी की बात नहीं हो रही है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, लॉ सबके लिए बराबर नहीं था। किसी को फेवर कर रहा था, किसी के अगेंस्ट था। अब जिसके अगेंस्ट है, ये तो जाहिर सी बात है कि जिसके अगेंस्ट है वो इसके खिलाफ बोलेगा और एकजुट होकर उसके खिलाफ बोला जाएगा। कहीं ना कहीं जब वो इकट्ठा होंगे, एक यूनिटी की बात होगी। ठीक है ना? ऑल्सो ये समझ आया होगा कि किसी भी इंडियन लोग किसी भी तरह का वेपन नहीं रख सकते। सिंपल सी बात। इसी दौरान दूसरा लॉ, इसको ऐसे रखते हैं और आगे हम लिखते हैं, इसी दौरान एक लॉ हो रहा था, वो था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये भी था। इस दौरान वायसराय कौन था? यही था। क्या नाम था? लॉर्ड लिटन। यही था जी लॉर्ड लिटन उस दौरान। नाउ समझिए इसको। यहां पर वर्ड क्या है? वर्नाकुलर। वर्नाकुलर मींस, वर्नाकुलर का मतलब होता है जी किसी भी जगह की लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, किसी पर्टिकुलर बोले जाने वाली लैंग्वेज। अब देखो उस दौरान क्या था। अब लैंग्वेज से क्या मसला था यहां पे? देखो, उस दौरान
कुछ ऐसे न्यूज़पेपर थे जो पब्लिश हो रहे थे, किसमें? जो पब्लिश हो रहे थे लोकल लैंग्वेजेस में। और ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्रिटिशर्स को लोकल लैंग्वेजेस नहीं आती थी। जैसे अब लोकल लैंग्वेजेस कोई मराठी, गुजराती, मलयालम, उर्दू, हिंदी, इस तरह के न्यूज़पेपर पब्लिश होते थे। अब ये न्यूज़पेपर में ऐसा क्या था कि ब्रिटिशर्स को इन न्यूज़पेपर्स पे रोक लगानी पड़ी। मतलब ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था ना, इसमें न्यूज़पेपर्स पे रोक लगाई गई थी। क्यों लगाई गई थी? देखो, इसमें क्या था कि उस दौरान के जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर थे, या यूं कहे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन लोगों को किस तरह से ब्रिटिश पॉलिसीज बता रहे थे। जो नेशनलिस्ट लीडर थे, वो न्यूज़पेपर जो छाप रहे थे, वो किस में छाप रहे थे? लोकल लैंग्वेजेस में छाप रहे थे। और उन न्यूज़पेपर्स में वो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज को इंडियन लोगों को बता रहे थे। और जिससे क्या हो रहा था कि इंडिया के अंदर जो एक आम इंसान था, एक कॉमन मैन था, उसको भी समझ आ रहा था कि ब्रिटिशर कौन सी पॉलिसी चल रहे थे। अब यहां पर क्या होने लगा कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो ये सोचने पे हैरान हो गए कि भाई जो लोग हमारे आगे आंख उठा करने देखते थे, हमारे आगे बोलते नहीं थे, ये लोग हमारे खिलाफ एकजुट कैसे हो गए? तो कौन सा ऐसा सोर्स है जिसकी वजह से ये लोग मोटिवेट हो रहे हैं? तो सोर्स क्या पता चला कि भाई न्यूज़पेपर्स हैं, इनको समझाया जा रहा है। और समझाया किस में जा रहा है? समझाया जा रहा है वहां की लोकल लैंग्वेज में। तो एक्ट पास किया गया कि लोकल लैंग्वेज में किसी भी तरह का न्यूज़पेपर नहीं छपेगा। एक तो ये था। दूसरा, उस दौरान जो था ना, ब्रिटेन क्या इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देखें, ब्रिटेन अपने आप को ये दिखा रहा था कि जो इंडियन लोग हैं वो हमसे बहुत खुश हैं और हम इंडिया में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं और इंडियन लोगों को हमसे कोई भी परेशानी नहीं है। तो वो ये नहीं चाहता था कि इंडिया के अंदर जो भी हो रहा है, वो इंटरनेशनल लेवल पे पता ना चले। अब जाहिर सी बात है, न्यूज़पेपर या न्यूज ऐसी चीज होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता पहुंच जाती है कहीं ना कहीं। वो ये चाहते थे कि किसी भी तरह की न्यूज जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे ना फैले, इसलिए वो चाहते थे कि ये जो भी न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं ये ना पब्लिश हो। 1878 एक तरह की फ्रीडम ऑफ जो स्पीच थी, एक्सप्रेशन था, उसको सप्रेस करने की कोशिश की जाने लगी। अब जाहिर सी बात है, जब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाओगे तो उसके खिलाफ तो लोग खड़े होंगे। यहां तक समझ आ गया होगा। इसके बाद 1878 के बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज 1883। समझिए, 1883 में एक बिल लाया गया था जिसका नाम था हिल्बर्ट बिल। देखिए, ये आपको तो पता होगा, जब भी कोई एक्ट बनता है तो एक्ट से पहले क्या होता है? एक बिल पेश होता है। मतलब ये क्या था? ये कोई एक्ट नहीं था, ये एक एक्ट बनने जा रहा था, एक बिल था जो एक्ट बनने जा रहा था। सबसे पहले उस दौरान वाइसराय कौन था ये समझना पड़ेगा। वाइसराय उस दौरान था रिपन साहब थे जी, लॉर्ड रिपन उस दौरान वाइसराय थे। अब ये बिल क्या था? ये बिल था कि एक इंडियन जज जो है ना, वो ब्रिटिश सिटीजन का मुकदमा देख सकता है। अब देखिए, यह मत सोचे कि उस दौरान इंडियन लोग जो थे वो बिल्कुल सप्रेस थे, बिल्कुल डाउन थे। बड़े सारे ऐसे लोग थे जो बहुत पढ़े लिखे थे और अच्छी अच्छी पोस्ट पर थे। वो बात अलग है कि जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे थे उनके पास उतनी अथॉरिटी नहीं थी। इंडियन कुछ ऐसे लोग थे जो बड़े बड़े जजेस थे, लेकिन उनके पास जज वाली अथॉरिटी नहीं थी। जैसे
उनके पास कोई भी ब्रिटिश सिटीजन नहीं जा सकता था। किसी भी ब्रिटिश सिटीजन का केस इंडियन जज के पास अगर जाता था, इंडियन जज के पास यह अथॉरिटी थी नहीं कि वो उसका केस देख सकता था। लेकिन 1883 में एक बिल लाया गया कि भाई एक इंडियन जज जो है वो क्या कर सकता है, इंडियन जज कैन ट्रेल द केस ऑफ व्हाट, ट्रेल द केस ऑफ ब्रिटिश सिटीजन। एक ब्रिटिश सिटीजन का केस कौन देख सकता है, इंडियन जज। इस पर क्या हुआ, इस पर यह हुआ कि इस पर जो ब्रिटेन के जो लोग थे उन्होंने इस पर एतराज किया, प्रोटेस्ट किया कि भाई इंडियन लोग कौन होते हैं हमारा केस देखने वाले, हमारा मुकदमा देखने वाले। और क्या हुआ, कहते हैं पूरे ब्रिटेन में लोगों ने क्या किया, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, आवाज उठाई कि हम ये बिल पास होने नहीं देंगे। और याद रखिए ब्रिटेन में इतने ज्यादा प्रोटेस्ट हुए कि उनको ये बिल वापस लेना पड़ा। ये बहुत बड़ा झटका था, किसके लिए, इंडियंस के लिए। और एक सीख थी उनके लिए, क्या सीख थी कि भाई किस तरह से लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठा होकर उन्होंने क्या किया, एक बिल को पास होने नहीं दिया। हम भी तो वैसा कर सकते हैं। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, अब आप ये देख रहे होंगे ये क्यों लिखा मैंने, लेक्चर अचानक से क्यों चेंज हुआ। देखो स्टूडेंट्स, यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस मैंने लिखा हुआ है INC। इसके बारे में अगले वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी बनी थी। ये बनी थी 1885 में। क्या इससे पहले पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थी? इंडियन नेशनल जो कांग्रेस थी ये ऑल इंडिया लेवल पर पहली एक ऐसी पार्टी बनी थी जो एक पूरे नेशन को रिप्रेजेंट कर रही थी। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले रीजनल लेवल पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बनी थी। उन्हीं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के मैंने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं जो आपको मतलब आपके लिए आने वाले टाइम में मतलब इंपॉर्टेंट हो सकती है, इनके बारे में जानना जरूरी है। रीजनल ठीक है, जैसे इसमें एक बनी थी 1836 में राजा राम मोहन राय। इनको कौन नहीं जानता, सत्य प्रथा इन्होंने खत्म करवाई। एक पॉलिटिकल पार्टी इन्होंने बनाई थी जिसका नाम था भंगा भाषा प्रकाशिका सभा। ये छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज बनी थी कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस जब बनी थी ना उसके बाद नेशनल मूवमेंट में एक नया जोश आया था। और दूसरी जो बनी थी ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, ये बनी थी 1866 में। इसको बनाया था दादा भाई नारोजी। इनके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। एक और बनी थी इंडियन लीग, इसको फाउंड किया था शिशिर कुमार घोष ने। और ये कब बनी थी, 1875। दूसरी पूना सार्वजनिक सभा जो है ये बने, ये इसकी फाउंडेशन की थी महादेव गोविंद रानडे। इन्होंने इसकी फाउंडेशन की थी। और इसकी जो डेट है याद रखना, किसकी, पूना सार्वजनिक सभा, ये फाउंड की गई थी 1867 में। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद दादा भाई नारोजी ने जो ये वाली बनाई थी, कौन सी, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, ये इन्होंने लंदन में इसकी फाउंडेशन की थी। ठीक है। और राजा राम मोहन राय ने जो ये बनाई थी ये थी बंगाल के अंदर। और ये तो आप जानते हैं ना, पूना कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ठीक है ना। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जो अगर आगे हम पढ़ेंगे ना तो हम पढ़ेंगे एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जिसने पूरे नेशन को रिप्रेजेंट किया। उससे पहले ये कुछ छोटी छोटी पार्टीज बनी थी। दैट्स व्हाई ये तो ऐसी बहुत सारी है, तो सबके बारे में जानना जरूरी नहीं। ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपको ये बताना था कि हाँ, कांग्रेस से पहले भी रीजनल लेवल पे कुछ पार्टीज बनी थी। तो डियर स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। होप सो जो मैंने पढ़ाया है समझ आया। ओके, गुड बाय।